कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन सी की वैकेंसी आ चुकी है। अगर इसमें आप एलिजिबल होते हैं तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है ये। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा, पहले नंबर पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है हविलदार सिक्योरिटी की वैकेंसी है पंचकुला यूनिट में। ये भी परमानेंट जॉब है, लेकिन इसमें 10वीं पास के साथ साथ 15 साल की आर्मी में सर्विस मांगी जा रही है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वैकेंसी आप देख सकते हैं टेक्नीशियन सी की है। इसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 मार्च 2024। आइए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। एंड अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और फॉर्म अप्लाई का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी इसी चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी तरह की जॉब की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। उनके सिलेबस की वीडियोस मिलेंगी, उनके फॉर्म भरने की वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा चैनल के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं ये है डिटेल नोटिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला यूनिट की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, काम करती है। डिफेंस के बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उनमें इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर की जाती हैं इनके इस इस्टेब्लिशमेंट में। एक नवरत्ना कंपनी है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जॉब के साथ साथ। हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन सी, जिसमें आपने एसएसएलसी यानी 10वीं प्लस आईटीआई प्लस 1 साल की आपने अप्रेंटिसशिप की हो कहीं से भी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट है यहाँ पे 28 साल। 28 साल है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी कैंडिडेट 28 प्लस 3 31 साल एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी 28/5 33 साल तक। पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट मिलती है, तो आप 38 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो अनरिजर्व में 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3 और एससी कैटेगरी में 2 है। अनरिजर्व एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें सभी फाइट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं और आपका एज क्राइटेरिया 28 है, भले आप ओबीसी या एससी से हों, आप अनरिजर्व वाली सीट पे भी फाइट कर सकते हैं। मतलब ओबीसी की 7 सीट कह सकते हैं, एससी की 6 सीट कह सकते हैं यहाँ पे, एंड अनरिजर्व की तो सिर्फ 4 यहाँ पे रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 1, ओबीसी में 1 पोस्ट है। फिटर की सिर्फ 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको अनरिजर्व में भरना तो आपकी एज 28 साल ही होनी चाहिए, आपको यहाँ छूट फिर नहीं मिलेगी। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में ही 1 पोस्ट निकली है, सभी लोग फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 21,500 आपका इनिशियल बेसिक होगा। इसमें आपका एडमिशन बक्स और अलाउंसेस होंगे, जिसमें आपका डीए, एचआरए एंड टीए, ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं। तो आपकी टोटल सैलरी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास यहाँ पे बनेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया भले लिखा हुआ है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होना चाहिए। पंचकुला हरियाणा की वैकेंसी है, तो यहाँ पे हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 13 मार्च के पहले पहले वो एक्टिव रहना चाहिए। तो सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ऑल इंडिया में मतलब कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जनरली बीईएल की जो वैकेंसी आती है उसमें वहाँ के लोकल स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो ये वैकेंसी है फिलहाल। जो कैंडिडेट्स हरियाणा से हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग जरूर भरिएगा फॉर्म। यहाँ पे कुछ कैटेगरी रखी गई, 60% आपका मिनिमम होना चाहिए जो आपका, एंड 50% होना चाहिए एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें, अदरवाइज आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो 2 एग्जाम होंगे, 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक ही बार में होगा पूरा एग्जाम। यहाँ पे 50 क्वेश्चन, इसमें 100 टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। ये 50 नंबर का 100 नंबर का होगा, जिसमें जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपके जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, मैथमेटिक्स यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज से होंगे। और 100 क्वेश्चन आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आईटीआई का उससे पूछे जाएंगे। उसकी तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। एक और चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ से आप जाके तैयारी भी अपनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं आईटीआई की। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में पासिंग मार्क 35% का होगा, दोनों पार्ट में अलग अलग, एंड एससी एंड पीडब्ल्यूडी में 30% रखा जाएगा। बट पासिंग मार्क से आपका काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे नंबर हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। पे अलाउंसेस में आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। ठीक है, 30% तो आपका एनुअल बेसिक पे का जो है यहाँ पे प्रेसिक्यूटी मिलेगा, जिसको कि आप मेडिकल एक्सपेंस भी मिलेगा आपको, पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी होगा, डियरनेस अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फैसिलिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। 250 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपका फॉर्म भरने का फीस लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी।
पेमेंट आप SBI कलेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको फॉर्म भरने का वीडियो स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से प्रोवाइड कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन। ये सब कुछ आपको रेडी रखना होगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरना है, ऑफलाइन कोई फॉर्म आपको नहीं भेजना है यहाँ पे। एंड इसके अलावा कोई भी आपको ट्रैवल वगैरह का खर्च जो है वो नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ पहले से यहाँ पे लिख दी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मार्च 2024 है, उससे पहले पहले आप सबको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो यही है कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा सा कम रहेगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया यहाँ पे फाइट नहीं करेगा। थैंक यू।